अशोक खेतान जी ने पूछा है रांची से। कहते हैं स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं आत्मा क्या है। श्रीमद् भगवद गीता आर्ष ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। आर्यावर्त में, आर्य धर्म में, सनातन धर्म में सब ग्रंथों का सारांश जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। क्या कहती है श्रीमद् भगवद गीता? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आत्मा क्या है? तो कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा एक ऐसी उपस्थिति है कि इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता, इसको वायु सुखा नहीं सकता। मूल श्लोक है गीता में, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्य तापो न शोषयति मारुतः। ओशो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जरा ऐसा कहना नहीं चाहिए कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, आग नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता, बल्कि उल्टा कहना चाहिए। थोड़ा सा कहने का ढंग बदल देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा कि जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, जिसे आग नहीं जला सकती, जिसको जल गीला नहीं कर सकता, जिसको वायु सुखा नहीं सकता, ऐसा कोई सत्ता का स्मरण आपको है तो वह आत्मा है। अब ज्यादा क्लियर हुआ कि ऐसी कोई सत्ता का अनुभव आपको है तो आपको आत्मा अनुभव है। कहते हैं भगवान कृष्ण उसी श्रीमद् भगवद गीता में आगे, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलोयम सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है, इसको छेद नहीं सकता। अदाह्य है, कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्य है, गीला नहीं कर सकता। अशोष्य है, सुखा नहीं सकता। और कहते हैं यह आत्मा नित्य नित्य है, इटर्नल है, सर्वगतः सर्वव्यापक है, और स्थाणुर चलोयम सनातनः, अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। ऐसी कोई सत्ता का अनुभव है तो आत्मा अनुभव है। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद देवम विदित्वैनम नानु सोचितुम मरहसी। कहते हैं यह आत्मा इंद्रियों का अविषय है, इंद्रियों से आप इसे जान नहीं सकते। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात यह मन का भी विषय नहीं है, इंद्रियों का भी विषय नहीं है। यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। ऐसी आत्मा का, ऐसी किसी सत्ता का अनुभव है तो आत्मा अनुभव है। चलिए, गीता तो बहुत 5000 साल पुराना वक्तव्य है। ओशो क्या कहते हैं आत्मा के बारे में, इसको भी पूछ लेते हैं। ओशो कहते हैं, सुनो जी, श्रीमद् भगवद गीता में ही व्याख्या करते हुए कहते हैं, आकाश में बादल बनते हैं और बादल बिखर जाते हैं। जिस आकाश में उनका बनना और बिखरना होता है बादलों का, उस आकाश का कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। आत्मा को आकाश समझें, इनर स्पेस, भीतरी आकाश। और आकाश में भीतर और बाहर का भेद नहीं किया जा सकता। बाहर के आकाश को परमात्मा कहते हैं, भीतर के आकाश को आत्मा। इस आत्मा को व्यक्ति न समझें, इंडिविजुअल न समझें। व्यक्ति का तो प्रारंभ होगा और व्यक्ति का अंत होगा, लेकिन इस आंतरिक आकाश को अव्यक्ति समझें। इस आंतरिक आकाश को सीमित न समझें। सीमा का तो प्रारंभ होगा और सीमा का अंत भी होगा। यदि ऐसी कोई सत्ता का अनुभव है तो आत्मा अनुभव है, ये ओशो कह रहे हैं। और इसलिए कहते हैं फिर पानी नहीं डुबा सकता, आग जला नहीं सकता। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, समर्थ गुरुदेव क्या कहते हैं? आनंद अवधूत गीता है, एक बड़ी प्यारी रचना है गुरुदेव ने जिसका काव्यानुवाद किया है भगवान दत्तात्रेय के सूत्रों को। तो उसमें गुरुदेव कहते हैं अनुवाद करते हुए कि आत्मा व्यापक आकाश तुल्य अवधूत मस्त रहता उसमें, वह नहीं देखता अन्य तत्व, दिखता उसको आत्मा सब में। अब विषय नहीं, व्यवहार नहीं है, मूल्यवान आचार नहीं। बाहरी विषय, बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण का जरा भी मूल्य नहीं है। वो सत्ता इटर्नल है, शाश्वत है, आकाश जैसा है, सर्वव्यापक है। कहते हैं गगन सरीखा यह आत्मा है, हंस सरीखा शुद्ध हो। हंस की तरह शुद्ध है।
यह व्यापक और निरंजन है, कैसे उसे भिन्न अभिन्न कहो। कुछ बंध नहीं, कुछ मुक्ति नहीं, कुछ दोष विकार नहीं उसमें। आत्मानम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। तो करीब करीब वही बात जो श्रीमद् भगवद गीता में है, जो परम गुरु ओशो की अमृतवाणी में है, वही समर्थ गुरुदेव की अमृतवाणी में भी है। अब थोड़ा जानते हैं परमात्मा क्या है, परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं। ओशो कहते हैं कि मैं नहीं देखता कि कहीं कोई परमात्मा है जिसने दुनिया को बनाया। यदि आप परमात्मा के बारे में ऐसा सोचते हैं कि कोई दुनिया को बनाने वाला अलग बैठा है, तो ओशो कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, कहते हैं मैं निश्चित ही अस्तित्व में भगवत्ता का गुण महसूस करता हूं, लेकिन यह गुण है न कि व्यक्ति। यह प्रेम जैसा अधिक है, मौन जैसा, आनंद जैसा, व्यक्ति जैसा नहीं है। तुम कभी किसी, ओशो हम लोगों को कह रहे हैं, तुम कभी किसी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे और उसे हेलो नहीं कह पाओगे। आप कैसे हैं नहीं कह पाओगे। आप ये नहीं कह पाओगे कि मैं आपके लिए हजारों साल से इंतजार कर रहा था, आप कहां छिपे हुए थे। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति मात्र है। और कहते हैं ओशो, जब मैं उपस्थिति कहता हूं तो सजग होकर सुनना, क्योंकि अपने संस्कारों के अनुसार तुम उसको भी पदार्थ बना सकते हो, वह पदार्थ नहीं है। समर्थ गुरुदेव परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं, खूब प्यारे प्यारे छंद हैं, मन तो करता है सारे छंद को बोलूं, लेकिन चलो दो तीन नमूने के लिए कहता हूं। परमात्मा के लिए गुरुदेव कहते हैं, है गगन सरीखा वह व्यापक, फिर भी जग से हरि है न्यारा। फिर भी परमात्मा संसार से अलग है, जग गगन सरीखा है लेकिन फिर भी संसार से अलग है गगन सरीखा वह व्यापक, फिर भी जग से हरि है न्यारा। है निर्मल शुद्ध अरूप मगर, जो भी दिखता प्रभु है सारा। सब गोविंद है, सब गोविंद है। अब रूप कहो कि अरूप कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। अथ गगनम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। वह परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं, वह तुम ही हो। कहते हैं आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं, आकाश सरीखा है अनादि। आपने पूछा ना कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, तो गुरुदेव कहते हैं आत्मा परमात्मा भिन्न नहीं, आकाश सरीखा है अनादि। फिर ध्याता कौन है, ध्येय कौन, किस लिए ध्यान अथवा समाधि। आप अब आत्मा कहो कि ब्रह्म कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। आपको आत्मा कहना अच्छा लगता है तो आत्मा कहो, आपको ब्रह्म कहना अच्छा लगता है तो ब्रह्म कहो। अपनी अनंत गहराइयों में जिस चीज का आप अनुभव करते हो वह एक ही सत्ता है। भाई आप जब उसको बाहर का आकाश भीतर का आकाश कहते हो तो आकाश दो थोड़ी होते हैं। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भीतर का आकाश बाहर के आकाश से अलग है। हाँ, एक सुमिरन के लिए, प्रेम के लिए भक्तों ने गजब किया। भक्तों ने परमात्मा को अलग पूज्य के रूप में, आराध्य के रूप में माना और अपने को सेवक के रूप में माना। क्यों? वो कहते हैं हम भक्ति के लिए अद्वैत को छोड़ते हैं, हम भक्ति के लिए द्वैत की सत्ता स्वीकारते हैं कि परमात्मा है और हम उसके सेवक हैं। वो सत्ता है और हम उसका सुमिरन करते हैं। वो हमारा प्रेमी है और हम उसकी प्रेमिका हैं। सूफियों ने भी, भक्तों ने भी, सब ने यही किया। भक्तों ने, ज्ञानी कहते हैं वह एक है, लेकिन भक्त कहते हैं होगा एक, लेकिन हमको मजा नहीं आता एक जानने में। हमको मजा तब आता है जब हम दो। प्रेम के लिए तो दो चाहिए ना। कहते हैं दत्तात्रेय ब्रह्म। देखिए उस एक ही सत्ता को अलग अलग संतों ने अलग अलग नाम दिया है। कहते हैं दत्तात्रेय ब्रह्म, आत्मा कहते हैं महावीर, भगवान महावीर उसको आत्मा कहते हैं। कहते हैं दत्तात्रेय ब्रह्म, आत्मा कहते हैं महावीर। गौतम कहते हैं शून्य ईशे, कहते हैं ओम नानक कबीर। भगवत्ता कहते हैं ओशो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। भगवत्ता शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। शब्दों में नहीं घबराना है, शब्दों में खो नहीं जाना है। शब्द के फेर में आप ये मत भूल जाना कि अब ये सब अलग अलग है। एक ही सत्ता है, लेकिन अलग अलग शब्दों से उस एक की तरफ इशारा कहा किया है। गुरुदेव ने लिखा है कि शब्दों में तुम मत खो जाना, सब संतों की है बात एक। आकारों में है जग उलझा, वह निराकार ओंकार एक। गुरु कहो या कि गोविंद कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। गोविंदम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। एक गीत लिखा है आपने और हम सब ने ओशो धारा में उस गीत को बार बार सुना है। गुरुदेव का वो बहुत ही शुरुआती दौर का गीत है। अरे आत्मा बता तेरा गांव कहाँ रे, क्या तू ही परमात्मा बता तेरा ठाव कहाँ रे। उस गीत के आखिरी छंद में गुरुदेव इस प्रश्न के उत्तर को देते हुए मालूम पड़ते हैं। कहते हैं मेरी आत्मा ने तब मुझसे कहा, अंश और पूर्ण में भेद है कहाँ। है ना। भक्तों ने कई जगह
अपने को अंश और परमात्मा को पूर्ण कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जो गुण आत्मा के हैं वही गुण परमात्मा के हैं। तो कहते हैं, मेरी आत्मा ने तब मुझसे कहा, अंश और पूर्ण में भेद है कहाँ, खेत जैसे धरती का भाग यहाँ रे। जब पहली दफा मैंने इस पंक्ति को सुना तो इतना मजा आया मुझको, इतना अच्छा लगा कि एक लाइन में, एक शब्द में कितनी बड़ी समस्या को गुरुदेव ने हल कर दिया। धरती और खेत दो अलग अलग शब्द जरूर हैं, लेकिन क्या धरती और खेत अलग है? खेत जैसे धरती का भाग यहाँ रे, अरे आत्मा बता तेरा गांव कहाँ रे। और आखिरी में पूर्ण समाधान देते हुए गुरुदेव कहते हैं, परिमाण देखो तो बहुत भेद है। यदि तुम परिमाण देखो, परमात्मा है विराट आकाश, अनंत आकाश, कितना बड़ा आकाश। तो अब वैज्ञानिक भी हैरान है। वो कहते हैं, वैज्ञानिक भी, हम एक ही आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा सकते, और अनंत अनंत आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड का कोई और छोर मालूम नहीं पड़ता। कहते हैं गुरुदेव, परिमाण देखो तो बहुत भेद है, और गुण धर्म देखो दोनों अभेद है। गुण धर्म में दोनों, विराट आकाश वही है जो भीतर का अंतर आकाश है। परिमाण देखो तो बहुत भेद है, गुण धर्म देखो दोनों अभेद है, यही है अद्वैत का ज्ञान महारे, अरे आत्मा बता तेरा गांव कहाँ रे। तो आत्मा और परमात्मा अभेद है, लेकिन साधना के लिए और भक्तों के लिए उसमें विभाजन भी करते हैं। वह विभाजन अपने सुख के लिए है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो स्वांतः सुखाय के लिए आप चाहो तो भेद करो, और न चाहो, रेगिस्तान का भी सुख है, रेगिस्तान का भी आनंद है, तो आप अद्वैत ज्ञान में जियो। दोनों एक ही बात है।